प्रिय मित्रों, मैं संजीव कुशवाहा। जो शासन में बैठे हुए नेता जो हैं, उनके दुर्व्यवहार से किसान परेशान जब होता है और प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से उसकी फसल बर्बाद होती है, तो वो मेरी इन 4 पंक्तियों के माध्यम से ईश्वर से किस तरह प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर दया कर, हे ईश्वर दया कर, कम से कम तू न मुखर। हे ईश्वर दया कर, कम से कम तू न मुखर। बड़ा अन्याय हो रहा है तेरी इस धरा पर, बड़ा अन्याय हो रहा है तेरी इस धरा पर। एक आस है तुझसे, एक आस है तुझसे, मुझे निराश ना कर। और खेती करना ही छोड़ दे किसान, इतना उदास ना कर। अभी 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, पानी की एक बूंद किसान की फसल को नहीं लगी है। यदि 2-4 दिन और पानी नहीं आता है तो किसान की फसल पूर्णतया नष्ट हो जाएगी। फिर बड़े बड़े नेता अपनी मंचों से कहेंगे कि हम किसान को मुआवजा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर की बातें। मैं अभी मूंगफली के और सोयाबीन के खेत में खड़ा हुआ हूँ। इधर मेरे साइड में मक्के की फसल है। तो मैंने मेरी पंक्तियों में लिखा कि हर इंसान की जान किसान, हर इंसान की जान किसान, देश की है शान किसान। कैसे धरती को चीर कर वह अनाज उगाता है और एक एक दाना बटोर कर घर घर तक पहुंचाता है। हमारे भोजन की व्यवस्था में रूखी सूखी रोटी खाता है और फसल उगाने को भैया लगाता है वह जी जान। हर इंसान की जान किसान, देश की है शान किसान। कई सपने लिए दिल में, बच्चों की तरह पालता है। रहता है वह इतना व्यस्त, घर की तरफ नहीं देखता है। कब पानी कब दवा है देना, बस यही सोचता है। फिर इतने में डीजल महंगा, पेट्रोल का आसमान छूना। फिर इतने में मेरे भाई फसल का भाव कम मिलना। फिर प्राकृतिक आपदा से रहते हैं किसान परेशान। हर इंसान की जान किसान, देश की है शान किसान। आपने देखा होगा, जैसे ही किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं तो किसान कभी अपनी मेड़ पर खड़े पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे रहा होता है, तो कभी अपने घर में फांसी लगाकर या जहर पीकर अपनी जान देता है। किसान को इतना उदास ना कर। हम किसी और के आगे हाथ फैलाएं ना फैलाएं, हमारा कॉन्टेक्ट सीधा हमारा सीधा जो है लगाव ईश्वर से है। सभी धर्मों के किसान, मुस्लिम हों, हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी अपने अपने धर्म की मान्यता अनुसार अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर अब दया कर, प्राकृतिक आपदाओं से बचा, हमारी फसलों को नष्ट होने से बचा। यदि हमारी फसलें नष्ट हो गईं तो हमने जो हमारे मन में जो सपने संजोए हैं वो सपने नष्ट हो जाएंगे। इसी तरह एक और कविता है जो मैं आपके बीच में पेश करना चाहता हूँ। क्षमा करें, काफ़ी दिनों से मैंने मेरी डायरी को उठा के नहीं देखा, इसलिए पढ़ के सुनाना पड़ रहा है कि किसानों की बड़ी कठिन कहानी, किसानों की बड़ी कठिन कहानी, खेती में इनकी कटी जवानी। हर एक का करते पोषण, नाम देश का करते रोशन। हर जगह हो रहा है इनका शोषण और किसान का दिल बड़ा गहरा, खेत पर लगा रहा है पहरा। देखो आधी रात को भी फसल को दे रहे हैं पानी। किसानों की बड़ी कठिन कहानी, खेती में इनकी कटी जवानी। फुदक रहे जहरीले जानवर, देखो भाई इनके खेत पर, फिर भी अपनी जान पर खेल रहे सब कुछ जानकर। देखो एक तरफ जवान और दूजी तरफ किसान, देश की रक्षा और सेवा में लगाते हैं ये अपनी जान। करते रहे देश की सेवा यूं, करते रहे देश की सेवा यूं। काम में ना जवानी जानी और इन दोनों की बड़ी कठिन कहानी और खेती सरहद पर कटी जवानी। नमस्कार।